नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। सोचो, हर बिजनेस में ना कुछ ऐसी छुपी हुई रुकावटें होती हैं जो पूरे प्रोग्रेस को एकदम ट्रैफिक जैम की तरह रोक देती हैं। इन्हें कहते हैं बॉटलनेक्स। आज हम समझेंगे कि ये बॉटलनेक्स आखिर हैं क्या और कैसे वर्कफ्लो ऑटोमेशन इन्हें हटाकर बिजनेस को सुपरचार्ज कर सकता है। तो चलो देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बॉटलनेक इफेक्ट को समझेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन यानी ऑटोमेशन पर बात करेंगे। इसके बाद एक रियल लाइफ केस स्टडी से इसका असर देखेंगे, एक स्ट्रेटेजिक चेकलिस्ट को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब एक बेहतर फ्यूचर कैसे बना सकता है। रेडी हो? तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, और यहाँ हम उस साइलेंट किलर की पहचान करेंगे जो चुपके से प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है, द बॉटलनेक इफेक्ट। चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचो, क्या आपकी टीम के काम में ऐसी कोई छुपी हुई रुकावटें हो सकती हैं जो धीरे धीरे एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को कम कर रही हों? ये एक अहम सवाल है। तो ये बॉटलनेक आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में समझो, ये किसी भी प्रोसेस का वो पॉइंट है जहां काम का लोड कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल जैसे एक बॉटल की गर्दन होती है ना, जहां से पानी धीरे निकलता है, बस वही पॉइंट पूरे ऑपरेशन की स्पीड डिसाइड करता है। चलो इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं, और वो भी टेस्ला का। सोचो 2017 में प्रोडक्शन बॉटलनेक्स की वजह से कंपनी अपनी मॉडल 3 का टारगेट पूरा ही नहीं कर पाई। कितना? सिर्फ 17%। इसका रिजल्ट? कस्टमर्स आपसे परेशान और कंपनी को भारी फाइनेंशियल नुकसान। अब समझ आया एक छोटा सा बॉटलनेक भी कितना बड़ा असर डाल सकता है। ओके, अब एक कंफ्यूजन है जो अक्सर लोगों को होती है। बॉटलनेक और कंस्ट्रेंट में क्या फर्क है? देखो, एक कंस्ट्रेंट सिस्टम की मैक्सिमम कैपेसिटी बताता है, पर जरूरी नहीं कि उससे काम रुके, जबकि एक बॉटलनेक एक एक्टिव प्रॉब्लम है जो वर्कफ्लो को सच में स्लो डाउन करता है, जिससे डिलेज और बैकलॉग्स बनने लगते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इन बॉटलनेक्स का असर सिर्फ एक जगह नहीं रहता, इसका एक रिपल इफेक्ट होता है। जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं। आपके ऑपरेशनल कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं, डेडलाइंस मिस होने लगती हैं, एम्प्लॉयज बेचारे बर्नआउट फील करते हैं, और यहाँ तक कि कस्टमर रिलेशनशिप्स भी खराब हो जाते हैं। तो अब तक हमने प्रॉब्लम की बात की, ठीक है? चलो अब सोल्यूशन पे आते हैं। सेक्शन 2। अगर बॉटलनेक हमारी कहानी का विलन है तो हीरो भी तो होगा ना, और वो हीरो है वर्कफ्लो ऑटोमेशन। तो आखिर ये वर्कफ्लो ऑटोमेशन है क्या चीज? ये एक ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जिससे बिजनेस प्रोसेसेस को डिजाइन किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है और हाँ, ऑटोमेट किया जाता है। इसमें टास्क्स, डेटा या फाइल्स पहले से सेट किए गए रूल्स के हिसाब से लोगों या सिस्टम्स के बीच अपने आप मूव होते रहते हैं। कूल है ना? हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आरपीए यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से अलग कैसे है? देखो, आरपीए छोटे छोटे इंडिविजुअल टास्क्स पर फोकस करता है, जैसे डेटा एंट्री करना, जबकि वर्कफ्लो ऑटोमेशन पूरे एंड टू एंड प्रोसेस को संभालता है। ऐसे समझो, आरपीए एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है और वर्कफ्लो ऑटोमेशन पूरे ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट कर रहा है। फर्क समझ आ गया ना? सेक्शन 3। चलो अभी तक काफी थ्योरी हो गई, अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में इसका असर क्या होता है। इसे हम एक सॉलिड केस स्टडी से समझेंगे। तो ये केस स्टडी है यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस हॉस्पिटल की एक फार्मेसी की। उन्होंने क्या किया, वहां एक ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और फिर उसके इम्पैक्ट को आराम से मेजर किया। और रिजल्ट सुन के हैरान हो जाओगे, प्लस 43%, सीधा 43% का जबरदस्त इंक्रीज। ऑटोमेशन के बाद फार्मेसी की डिस्पेंसिंग एफिशिएंसी, मतलब हर घंटे में पर पर्सन कितने आइटम्स डिस्पेंस हो रहे हैं, वो 43% तक बढ़ गई। सोचो कितना बड़ा इंप्रूवमेंट है ये। और रुको, बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, एक्यूरेसी भी बढ़ी। डिस्पेंसिंग में होने वाली गलतियों का रेट 56% तक कम हो गया, -56%। इसका मतलब साफ है, प्रोसेस ना सिर्फ तेज हुए बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सेफ और रिलायबल भी हो गए। तो इस केस स्टडी से हमें क्या समझ आता है? यही कि ऑटोमेशन के फायदे यूनिवर्सल हैं, जो हर बिजनेस के लिए जरूरी हैं। जैसे
कॉस्ट सेविंग्स, बेहतर एक्यूरेसी, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके एम्प्लॉयज भी खुश और कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड। विन विन सिचुएशन है ना। सेक्शन 4। ओके, तो अब तक हमने क्या और क्यों समझ लिया। रेडी हो कैसे पर आने के लिए? यहाँ हम एक 7 स्टेप प्लान डिस्कस करेंगे जिससे आप ऑटोमेशन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फॉरेस्टर रिसर्च का ये कोट ध्यान से सुनो। वो कहते हैं, सिर्फ ऑटोमेशन टूल लगा देने से ये मतलब नहीं है कि बिजनेस गोल्स पूरे हो रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक सॉलिड स्ट्रैटेजी का होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये रही आपके लिए वो 7 स्टेप चेकलिस्ट। ध्यान से देखो। नंबर 1, सबसे पहले अपना एंड गोल डिफाइन करो। 2, अपने वर्कफ्लोज को मैप करो, विजुअलाइज करो। 3, उन जगहों को ढूंढो जहां काम मैन्युअली हो रहा है। 4, देखो कि आपके पास अभी कौन से ऑटोमेशन टूल्स हैं। 5, गोल्स को पूरा करने के लिए नए टूल्स की जरूरत को समझो। 6, बदलाव के लिए पहले से प्लान करो। और लास्ट, नंबर 7, प्रोग्रेस को मेजर और मॉनिटर करते रहो। ये एक सॉलिड रोड मैप है, इसको नोट कर लो। ओके, तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5। यहाँ हम सारी बातों को समेटेंगे और देखेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। तो इस पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? यही कि स्ट्रेटेजिक ऑटोमेशन के जरिए बॉटलनेक्स को हटाना सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका नहीं है। आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में ये ग्रोथ और आगे बढ़ने के लिए एक जरूरत बन चुका है। इट्स अ कंपेटिटिव नेसेसिटी। तो हमने देखा कि बॉटलनेक्स क्या है और ऑटोमेशन उन्हें कैसे सॉल्व कर सकता है। अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचना इसके बारे में। आपके काम या बिजनेस में वो पहला बॉटलनेक कौन सा है जिसे आप फिक्स करना चाहोगे? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।